वेलकम बैक टू डे 40 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो कल हमने सीखा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं और गेटर्स एंड सेटर्स क्या होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज ले रही है। ठीक है, यानी कि एक क्लास का दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज लेना। इस सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो जो चीज पहले से बनी हुई है उसी को रीयूज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखो यार, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास से सॉरी पेरेंट्स क्लास से चाइल्ड क्लास का फीचर लेना। मतलब कि जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास से फीचर्स ले रही है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो अगर एक व्हीकल है तो ये हमारा पेरेंट है। ठीक है, और अगर मैं व्हीकल के अंदर बात करूं कार या बाइक की तो ये हमारे चाइल्ड है। ठीक है, कैसे? देखो, व्हीकल के पास क्या है, स्पीड है, फ्यूल है। और कार और बाइक के पास क्या है, ये दोनों चीजें ऑलरेडी मिल जाएंगी। उनका अलग स्पीड होगा, अलग फ्यूल होगा और अपनी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी। तो अगर मैं एक इनहेरिटेंस के बेसिक सिंटेक्स की बात करूं तो यहां मैं टॉपिक मेंशन कर देता हूं, बेसिक सिंटेक्स की। तो देखो यार, बेसिक सिंटेक्स इसका कैसा होता है। अगर मैं एक पेरेंट क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है क्लास पेरेंट, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, तो मेरे को चाइल्ड क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास चाइल्ड लिखूंगा या कोई भी क्लास नेम लिखूंगा। इसमें सिंपली जो पेरेंट क्लास का नेम होगा मैं वो मेंशन कर दूंगा पेरेंथेसिस में, और फिर सिंपली पास। तो चाइल्ड ऑफ पेरेंट का मतलब क्या है कि चाइल्ड क्लास पेरेंट से इनहेरिट कर रही है। अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, मैं एक क्लास बना रहा हूँ एनिमल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ ईट, और इसमें मैं सेल्फ पैरामीटर पास कर रहा हूँ और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे एनिमल इज ईटिंग। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक क्लास बना रहा हूँ डॉग जिसमें ऑलरेडी एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज आ रही है, और मैं इसका अलग से अपना एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका मैं बार्क, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल्फ पैरामीटर ले रहा है, जो कि मतलब ऑलरेडी क्लास के मेथड्स में होता ही है। और यहाँ पे ये प्रिंट करवा रहा है डॉग इज बार्किंग। तो देखो अब ये काम कैसे करता है इनहेरिटेंस। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डॉग, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि एनिमल की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एनिमल के मेथड को भी यूज कर सकता हूँ। मतलब ईट जो था, अगर आप नोटिस करो, ईट जो है वो हमारा एनिमल क्लास का एक मेथड है। तो डॉग में हमने एनिमल क्लास को यूज किया है एज अ पेरेंट क्लास इनहेरिट करने के लिए। तो उसमें मैं डॉग वाली क्लास में जो एनिमल क्लास है उसके मेथड को भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं डी डॉट ईट को यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे डी डॉट, यहाँ पे बार्क था हमारा फंक्शन, इसको भी यूज कर सकता हूँ। तो डॉग के पास अपना बार्क ऑलरेडी है और डॉग के पास एनिमल का ईट भी है। ठीक है, तो अब इनहेरिटेंस जरूरी क्यों है। देखो यार, इनहेरिटेंस के बिना क्या होता है, सेम कोड को बार बार लिखना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लो कि ऑलरेडी एक ऐसी क्लास है जिसमें पिछली क्लास का ही कोड दोबारा आना है, तो हम इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कॉमन कोड को हम पेरेंट में लिख देंगे और चाइल्ड के जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो हम चाइल्ड क्लास में इनहेरिटेंस का यूज करके ऐड कर देंगे। इनहेरिटेंस जो होता है वो कॉपी पेस्ट का दुश्मन मान लो उसको, कि मतलब कि कॉपी पेस्ट बार बार हमें नहीं करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की यूज करने की, तो देखो यार, यूजिंग कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं अब हम। तो देखो यार, अगर मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ पर्सन, और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और मैं यहाँ पे पैरामीटर्स दे रहा हूँ सेल्फ कोमा नेम। और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे पेरेंट क्लास ले रहा हूँ पर्सन, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अपना कंस्ट्रक्टर पास कर रहा हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसमें सेल्फ कोमा नेम कोमा मार्क्स मैं पास कर रहा हूँ।
ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट मार्क्स को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्क्स असाइन कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट बनाता हूँ S1 और इसमें मैं पास कर देता हूँ अमन कोमा 90, तो देखो यार, अगर मैं S1 डॉट सॉरी यहाँ पे मैं सिंपली अगर प्रिंट करवाता हूँ S1 डॉट नेम को, तो ये हमारा प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, जिसमें मैंने पास तो दोनों पैरामीटर्स कराए, क्योंकि ये यहाँ पे दो पैरामीटर्स ले रहा है, बट मैंने जो नेम है वो पेरेंट क्लास में तो असाइन करवा दिया, लेकिन चाइल्ड क्लास में असाइन नहीं कराया, उसके कंस्ट्रक्टर में असाइन नहीं करवाया। तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारा कॉल होगा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में हमारे मार्क्स असाइन करा रखे हैं हमने, तो हमारे मार्क्स प्रिंट हो सकते हैं, नेम प्रिंट नहीं होगा। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में कैसे यूज होता है, इसका एग्जाम्पल। तो अब इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसको हम सोल्व कर सकते हैं सुपर से, सुपर मेथड से। अब ये क्या होता है, अब मैं वही सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि इसी को ही एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अब इसमें यहाँ पे मैं एक बार इसको इरेज भी कर देता हूँ, तो देखो यार, यहाँ पे अब क्या होगा। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स है, अगर मेरे को नेम यूज करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके जरा थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और अब मैं इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो देखो यार, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सुपर मेथड का यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज कर सकता हूँ, सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे मैं नेम ले सकता हूँ, ठीक है। मैं पेरेंट कंस्ट्रक्टर का कॉल करके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने पेरेंट कंस्ट्रक्टर के में क्या करा, नेम पास कर दिया। अब पेरेंट कंस्ट्रक्टर में जब नेम गया तो वो नेम यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो इसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, पेरेंट क्लास को कॉल कर सकता हूँ या फिर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा S1 डॉट नेम, तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो अब इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या होती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इनहेरिटेंस की तीन टाइप्स होती है बेसिकली, जिसमें होता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंपल सा ओवरव्यू दे दूं, तो सिंपल इनहेरिटेंस और हमारा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर हमारा होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सिंपल इनहेरिटेंस में सिंपली बी क्लास में ए क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही होगी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में बी क्लास में ए क्लास की प्रॉपर्टीज और सी क्लास में बी क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही होंगी। और हायरार्किकल में क्या हो रहा होगा कि ए क्लास से बी क्लास को भी प्रॉपर्टीज जा रही होंगी और सी क्लास को भी प्रॉपर्टीज जा रही होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, एक सिंपल सा, जिससे मतलब मैंने बताया कि क्या क्या होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम डीप में अभी कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग की, ठीक है। ये मतलब कि हमारा है तो वैसे कल का कॉन्सेप्ट, बट आज एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं मेथड ओवरराइडिंग की, कि मतलब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे दोनों ही मतलब चाइल्ड और पेरेंट क्लास में सेम फंक्शन बना दूं। अगर मैं यहाँ पे एक क्लास ले रहा हूँ एनिमल, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेफ साउंड नाम से फंक्शन बना रहा हूँ, और इसमें मैं सेल्फ कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, और फिर मैं सिंपली प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे एनिमल मेक्स साउंड। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ डॉग, जिसमें मैं ऑलरेडी एनिमल की प्रॉपर्टीज
एक सेकेंड, एनिमल की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ डॉग बार्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि चाइल्ड, जो ये जो चाइल्ड क्लास है वो क्या करेगी, पेरेंट मेथड को रिप्लेस कर देगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा d1 इक्वल्स टू डॉग, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, d1 डॉट बार्क को जब कॉल करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो डॉग वाले क्लास में, जो डॉग वाले क्लास में ये वाला फंक्शन है, डॉग वाले क्लास में हमने बनाया नहीं एक्चुअली फंक्शन, तो इसको हटा के एक बार हम फंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यही सेम चीज आएगी, जो ये वाला फंक्शन है यही आएगा, बस इसमें यहाँ पे डॉग बार्क्स लिख देंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वाले डॉग वाली क्लास का जो, मतलब चाइल्ड क्लास का जो मेथड होगा वो पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, और पेरेंट चाइल्ड क्लास क्या होती है, कोड को रीयूज कैसे कर सकते हैं, और सुपर कीवर्ड क्या होता है, और हमने सीखा कि बेसिक इनहेरिटेंस टाइप्स क्या होती है हमारी। तो यही सब था हमारा आज के टॉपिक्स में। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलता हूँ। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस इन पाइथन। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इनहेरिटेंस का एग्जांपल ही लेता हूँ। यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ मैं एनिमल, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ ईट नाम से, और फिर यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड पास करके मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ एनिमल इज ईटिंग। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ डॉग, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एनिमल की प्रॉपर्टीज ले रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे इसका अपना फंक्शन बना रहा हूँ डेफ बार्क, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेल्फ कीवर्ड का यूज करके फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ डॉग इज बार्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे d1 बनाता हूँ डॉग, एक मैंने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और मैं सिंपली यहाँ पे d1 डॉट बार्क को अगर कॉल करता हूँ, और फिर मैं यहाँ से d1 डॉट ईट को भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा ये ईट वाला मेथड पेरेंट क्लास में है, तो चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के मेथड भी यूज हो सकते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा आ गया डॉग इज बार्किंग, और दूसरे का एनिमल इज ईटिंग। तो ये था हमारा एग्जाम्पल सिंपल सा इनहेरिटेंस का। तो अब हम चलते हैं मतलब इसके दूसरे एग्जांपल की तरफ, जो कि है हमारा कंस्ट्रक्टर का। तो मैं कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल के लिए अलग से कोड लिख देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल के लिए दूसरा कोड लिखता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे क्लास बनाता हूँ पर्सन, जो कि हमने बनाई थी, और मैं सिंपली यहाँ पे इनिट इनिट अंडरस्कोर, और यहाँ पे सेल्फ कोमा हमारा नेम जो था वो पास हो रहा था, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट नेम को नेम असाइन कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास बना देता हूँ स्टूडेंट की, और जिसमें पर्सन की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इनहेरिट हो रही हैं, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका अलग से कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, और इसमें मैं सेल्फ कोमा नेम कोमा मार्क्स तीनों पास कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट मार्क्स को असाइन कर देता हूँ मार्क्स। और अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका s1 इक्वल्स टू और स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अमन कोमा 90, और मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ s1 डॉट नेम को, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये एरर थ्रो कर देगा। तो देखो यहाँ पे आया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एज नो एट्रीब्यूट नेम, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम लिखा ही नहीं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारा सुपर मेथड यूज होगा, जिसमें मैं सुपर मेथड से ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में नेम पैरामीटर पास कर दूंगा, जिससे सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम पेरेंट क्लास में असाइन हो जाएगा। तो अगर मैं अब प्रिंट करूंगा तो हमारा प्रिंट हो जाएगा अमन। ठीक है, तो ये था सुपर मेथड कैसे यूज होता है। और अगर मैं बात करूं मेथड ओवरराइडिंग की, तो सिंपली मैं क्लास बनाता हूं एनिमल, और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डेफ साउंड नाम से फंक्शन बनाता हूँ, जिसमें मैं सेल्फ पैरामीटर कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, इसको एक बार डिसेबल करते हैं। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं प्रिंट करवाता हूँ एनिमल मेक्स साउंड, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास बना रहा हूँ डॉग, और फिर मैं यहाँ पे एनिमल नाम से जो हमारी पेरेंट क्लास है उसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे भी अपना एक फंक्शन बना रहा हूँ इसका साउंड, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ डॉग बार्क्स। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा d1 इक्वल्स टू डॉग, और
यहाँ पे कैप्स में आएगा और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, d1 डॉट साउंड को जब मैं कॉल करूँगा तो सिंपली हमारा प्रिंट होगा डॉग बार्क्स एनिमल मेक साउंड ओवरराइड हो जाएगी। तो इसको एक बार हम बंद कर देते हैं, दोबारा टर्मिनल चालू करते हैं और अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, यहाँ से हमें एग्जिट करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट आ गया डॉग बार्क्स। ठीक है, तो अगर मेरे को ऊपर वाला ही मेथड यूज करना होगा, यहाँ पे डेफ साउंड नाम से एक फंक्शन बनाना होगा और इसमें हमें सेल्फ पास करना होगा और फिर मैं यहाँ पे सुपर का यूज करके कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे सुपर डॉट साउंड को। तो अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट आ गया एनिमल मेक्स साउंड। तो हमें उसको पहले साउंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने बेसिक इनहेरिटेंस कवर किया। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।